गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म कर लिया था। उसके असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, और शुड बी मूव विद द नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर जो कि हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव्स में दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स को भी मानते हैं, जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया या फिर 2 डिग्री एमाइड हो गया और असाइल क्लोराइड हो गया। ठीक है, दिस इज ईस्टर, एसिटिक अनहाइड्राइड, नाइट्राइल या अमाइड्स। अमाइड्स में भी दिस इज 1 डिग्री अमाइड एंड दिस इज 2 डिग्री अमाइड, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, दिस इज 2 डिग्री अमाइड एंड दिस इज 3 डिग्री अमाइड, राइट। सो दिस इज 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स। अगर इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे तो फर्स्ट देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने जैसे देखा था कि एल्कीन्स को अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है, गिवन द फैक्ट कि यहाँ पे पाई बॉन्ड में जो है हाइड्रोजन्स लगे होंगे तब। अदरवाइज अगर हाइड्रोजन नहीं लगा होगा तो फिर ये जस्ट आपको कीटोन्स तक ले जाके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे मान लो कि हमारे पास है CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस कराते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, तो ये आपको जो है कीटोन्स बना के देगा। दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, इसका 2 मोल बनेगा, राइट। बट अगर हाइड्रोजन होता है प्रेजेंट तो देन ये ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई और एल्कीन लिया हम लोगों ने, मान लो CH3 C2H5 CH3H, इसका अगर हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ये CCH3 C2H5 डबल बॉन्ड प्लस CH3COH देगा। ठीक है, द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज द प्रेजेंस ऑफ अलाइल हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी वजह से जो है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस पॉसिबल है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस का जो प्रोडक्ट आएगा वही प्रोडक्ट आपका KMnO4 के साथ भी आएगा। ठीक है, सो अगर हम लोग एसिडिफाइड KMnO4 लें या फिर बेसिक मीडियम में KMnO4 लें और उसको हीट करें तो फिर देन आफ्टर दैट हीटिंग, आफ्टर हीटिंग इफ विल बी परफॉर्मिंग हाइड्रोलाइसिस, तो फिर जाकर के आपका वो ये प्रोडक्ट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड प्राइमरी अल्कोहल। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, हम लोगों ने इसको एल्कीन्स में देखा था। इस रिएक्शन को हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स में देखा था। तो जैसे RCHO को हम लोग अगर Ag2O और H3O प्लस से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। सिमिलरली दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट, राइट। टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट से भी हमें जो है RCOH मिलेगा। अदरवाइज इसको हम लोग H2Cr2O7 या फिर KMnO4 के साथ या एसिडिफाइड KMnO4 के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, तो ये हमें अल्टीमेटली जाकर के जो है RCOH दे रहा है, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं 1 डिग्री अल्कोहल का, तो 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन विद इन द प्रेजेंस ऑफ H2Cr2O7 या फिर KMnO4 के प्रेजेंस में ये हमें जो है RCOH बना करके देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली।
ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन से भी बनता है ना। तो अगर मैं आइडोफॉर्म रिएक्शन देखूं तो या हैलोफॉर्म रिएक्शन देखें तो ये पहले कीटोन में कन्वर्ट होगा, फिर कीटोन से कन्वर्ट होकर फिर ये बन जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस प्लस CH3। ठीक है। तो इससे भी जो है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन से भी। ओके। सो नॉर्मली अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल ले रहे हो एंड द प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल CH3 ऐसे ग्रुप्स होने चाहिए बेसिकली, दैट इज द पॉइंट। ठीक है। हैलोफॉर्म रिएक्शन या फिर आइडोफॉर्म रिएक्शंस के लिए भी ये ग्रुप होना चाहिए, तभी जाकर के आपका वो जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन इज पॉसिबल एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं विच इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन के साथ अगर हम लोग KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। द पॉइंट इज कि यहाँ पे जो है आपका बेंजाइलिक हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट होना चाहिए, द कंडीशन इज दैट। ठीक है। सो बेंजाइलिक हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है। तो जहां जहां भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वो आपका जो है COH आपको बना करके दे रहा है ना। ये भी COH बना के देगा। इसका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 के साथ तो ये भी आपको COH बना के देगा। इसका रिएक्शन भी अगर कराते हैं हम लोग तो ये भी COH बना के देगा। यहाँ पे एक अल्काइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ 2 था और यहाँ 3 था। ठीक है। तो एक से भी काम जो है वो चल जाएगा। ऐसे अगर प्रोडक्ट्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए देयर विल बी नो रिएक्शन फॉर दिस, देयर इज नो रिएक्शन फॉर दिस। फिर यहाँ पे अगर आपके पास एल्कीन है तो फिर भी रिएक्शन जो है वो आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये फिर आपको जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके देगा। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग इसमें K2Cr2O7 लेते हैं और H2SO4 लेते हैं तब भी ये जाके आपका सिमिलर रिएक्शन देगा, बिकॉज K2Cr2O7 और KMnO4 जो है वो दे आर हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, राइट। फिर अगर हम लोग नीचे वाले का देखते हैं तो फिर ये भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके देता है। ठीक है। सो द पॉइंट इज कि द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट एंड दैट विल जनरेट द कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजीन रिंग। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन रिंग में क्या कर रहे हैं, दिस इज ओजोन, दिस इज समवट लाइक ओजोनोलाइसिस। ठीक है। थोड़ा बहुत ओजोनोलाइसिस जैसा ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंट है प्रोडक्ट। यहाँ पे जो आपको बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड O3CH3COH। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, जैसे मैंने आपको बताया हैलोफॉर्म रिएक्शन से भी हम लोग रिएक्शन दिखा सकते हैं। जो मिथाइल कीटोन्स होगा दैट विल बी ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन, ये थोड़ा नया रिएक्शन है। तो अपार्ट फ्रॉम 4 अभी तक जो हमने 5 तक देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन दैट वी नो, वी हैव ऑलरेडी सीन दोस। फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनोहाइड्रीन्स एंड अदर नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स या फिर साइनाइड का अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना करके देता है। इसमें हम लोग जो है वो मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसा होगा मैकेनिज्म इसका।
तो जैसे वी नो कि अगर कीटोन या फिर एल्डिहाइड में अगर हम लोगों ने HCN से रिएक्शन करेंगे तो इट विल गिव अस साइनाइड प्रोडक्ट्स, राइट, और अदरवाइज ये साइनोहाइड्रीन बनाएगा या फिर नाइट्राइज बनाएगा। तो बाई प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे हैं दो बाई प्रोडक्ट्स, मतलब जो दो Cn माइनस है वो Cn माइनस आकर के इसमें अटैच कर रहा है, तो एक Cn माइनस यहाँ पे आकर के अटैच करेगा, यहाँ OH होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी OH नॉट Cn, ठीक है, ये OH होना चाहिए। तो ये फिर जाकर के अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हो तो फिर देन इट विल फॉर्म COH, Cn विल बी हाइड्रोलाइज इनटू COH। सिमिलरली अमाइड्स के साथ भी यही केस है, कोई भी डिग्री का आप अमाइड ले लो वो आपको जाकर के हाइड्रोलाइज करेंगे अगर एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बना करके देगा। तो जैसे अगर साइनाइड हो गया Cn, RCN, और जैसे ArCN, AR मतलब अराइल ग्रुप, इसका अगर हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड एसिडिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, तो ये फिर जाकर के आपको RCOH देता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इसमें जैसे देखो, जैसे अल्काइल हैलाइड ले लिया, अल्काइल हैलाइड को KCN के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है, KCN के साथ रिएक्ट करेंगे तो RCN मिलेगा। इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करेंगे इन एसिडिक मीडियम तो इट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर बेसिक मीडियम में करेंगे तो कार्बोक्सिलेट बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट्स है, ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके बनेंगे इन डिफरेंट मीडियम, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही आप बोल सकते हो कि एसिडिक मीडियम ले रहे थे तो ये RCOH देगा, ये ArCOH देगा, बेसिक मीडियम लेंगे तो RCO माइनस बनाएगा, और ये ArCOH CO माइनस बनाएगा, राइट। हाँ, यहाँ पे अगर मान लो हमने KCN लिया तो यहाँ पे K प्लस आके लगा हुआ है, राइट, ठीक है। NaCN लिया तो यहाँ पे Na लगा हुआ है, ओके। देखो जैसे ये देखो बना करके क्या है फर्स्ट वाले का, NaCN से क्या रिएक्शन होगा, CN लग जाएगा, और फिर अगर हम लोग H2SO4 से करा रहे हैं तो ये एक्वस H2SO4 है, तो ये मतलब एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं लोग, नहीं। तो ये आपका लग जाएगा COH। सेकंड वाले में देखो, कार्बोक्सिलेट लग जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका N नॉर्मल C4H9 CO माइनस Na प्लस। नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें भी वैसे ही लगेगा, बिल्कुल। तो ये OH CO माइनस Na प्लस, इसके नीचे वाले में हाँ एग्जैक्टली, इसमें दोनों तरफ लग जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यू आर एडिंग CN, सो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एक कार्बन का डिफरेंस है, प्रोडक्ट में एक कार्बन ज्यादा आएगा।
कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इस रिएक्शन की, जैसे वी रिक्वायर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, क्योंकि अगर आप 2 डिग्री का रिएक्शन कराओगे तो वो SN2 और SN1 दोनों से जा सकता है, ठीक है, रिएक्शन में। सो दैट्स वाई ये जो मैकेनिज्म आपका हो रहा होगा ये SN1 मैकेनिज्म से हो रहा होगा सभी, जहाँ पे भी आपका 1 डिग्री से दिख रहा है। तो फर्स्ट इनिशियली जो CN माइनस का अटैक है, ये CN माइनस का अटैक इज SN1 मैकेनिज्म। Okay. Use of 2 degree and 3 degree alkyl halide leads to the formation of alkene in the presence of NaCN, which is a strong base CN minus जो है। Aryl halides except those with ortho and para nitro group do not react with the sodium cyanide. Okay, तो जो भी आपका aryl halide होगा वो इसीलिए रिएक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आपका जो aryl halide में कार्बन और halide के बीच का जो बॉन्ड है, that bond has a partial pi bond character, right? तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो नहीं हो पा रहा है। Just give me a few minutes. तो जो अराइल हैलाइड है X, ऐसे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। ठीक है, दैट इज द रीजन वाई कि जब तक इसमें ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप ना लगाओ तब तक इसका रिएक्शन जो है सोडियम साइनाइड से नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका NaCN से रिएक्शन कराऊं तो इट विल गिव नो रिएक्शन। हाँ, ये रिएक्शन शुरू करेगा। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो हम लोगों ने फिनॉल में पढ़ा था। वहां पे भी ऐसा ही हो रहा था कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जैसे ही आपने फिनॉल में NO2 लगाया, बिल्कुल, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। रेट जो है वो इंक्रीज करता जाएगा आप जितना NO2 लगाते जाओगे। ऑर्थो पैरा में लगाएंगे तो और ज्यादा बढ़ेगा, दो दो NO2 लगाएंगे, 3 NO2 लगाएंगे तो और जल्दी होगा रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए मेथड प्रिपरेशन विच इज ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन से हम लोगों ने कराया है पहले भी, CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो होगा। सो पहले ग्रिग्नार्ड रीजन कैसे बनेगा, अल्काइल हैलाइड लिया, उसमें मैग्नीशियम और ईथर से रिएक्शन कराया तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन मिल गया विच इज R माइनस MgX+। ये R माइनस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन पे रिएक्ट करेगा। ठीक है, और ये आपका RCO माइनस MgX+ आ जाएगा। इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो फिर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना करेगा, राइट। इसी स्केलेटल का रिएक्शंस है, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, ये करके देखो क्या आएगा।
CH की जगह CH लिखा है, राइट। ये सही होगा ना। नहीं, उसमें रिएक्शन होगा क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजन से कराना है ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजन जो है अब अराइल हलाइड में रिएक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ पे देखो अराइल हलाइड लिया हम लोगों ने। Br की जगह CH लग जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड। एग्जैक्टली। हम्म। नहीं, मैंने नहीं किया एल्डिहाइड का डिस्कस लास्ट। अच्छा, प्रॉब्लम है, ठीक है, लास्ट में हाफ एन आवर देखते हैं, हाफ एन आवर में मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी देख लो। हम लोगों ने एक्चुअली डिस्कस भी किया था कि कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तो किसी ने कुछ बोला नहीं, इसलिए मैं आगे चला गया, ठीक है। चलो एनीवे कर लेंगे डिस्कस। इसका बताइए। हम्म। हाँ, CH2Br हो जाएगा, फिर CH2Br के लिए, ठीक है, तो सभी तीनों जगह हो जाएगा बेसिकली, यही ना। तो लास्ट वाले में बताइए क्या होना चाहिए। साइनाइड लगता है। अच्छा, और कोई और पॉसिबिलिटी। E1 भी हो सकता है, राइट, एग्जैक्टली। तो इसमें जो है आपका E1 रिएक्शन होगा, है ना, और ये एल्कीन बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि एज पर स्टेटमेंट जो हम लोगों ने ऊपर देखा, उस स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोल रहे थे कि यूज ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लीड्स टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl एक स्ट्रॉन्ग बेस कंटेन करता है विच इज Cn माइनस, ठीक है। तो रिएक्शन में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है एंड यू आर यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस E1 एलिमिनेशन, या फिर E2 से भी कर सकता है, ठीक है, E1 E2 दोनों से हो सकता है रिएक्शन। हाँ, तो लेकिन Cn माइनस यहाँ से डिप्रोटोनेट कर सकता है और ये फिर यहाँ से ड्रॉप होकर के निकल निकल जाएगा, ठीक है। तो आप अल्काइल हैलाइड का जो टेबल हम लोगों ने देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने ये डिफरेंशिएट किया था कि E1 कब होगा, E2 कब होगा, SN1 कब होगा, SN2 कब होगा, तो उस टेबल में जाकर के आप देखोगे तो इसमें दोनों प्रोडक्ट्स वेर पॉसिबल, E1 भी और E2 भी। So in the case of a very strong या फिर strong base like Cn minus, E2 is also a product, ठीक है। हालांकि E1 से भी बनेगा लेकिन E2 से भी बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों हो सकता है एज सच, मतलब द थिंग इज कि प्रोडक्ट जो बन रहा है एलिमिनेशन से वो सेम आ रहा है, तो वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट कि ये E1 हो रहा है या E2 हो रहा है, लेकिन हालांकि इसमें जो है E2 भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पेशल मेथड फॉर फिनोलिक एसिड, इससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो जैसे देखो NaOH और CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो पहले NaOH से रिएक्शन होगा, NaOH से रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन। पहले इसका NaOH से रिएक्शन हुआ तो ये बन गया आपका O- और Na+। ठीक है, इसका अब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। राइट, तो अगर फिर CO2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये जाकर के यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है, तो मैं इधर ऑर्थो वाले से रिएक्शन करा रहा हूँ, पैरा वाला भी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो एक और प्रोडक्ट बन सकता है इसमें। And this will be a minor product. And this will be a major product. ये major product क्यों है? नहीं, if I give you this information कि एक इसमें major है और एक इसमें minor है, which has been mentioned, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो आपका मेजर आ रहा है और पैरा सब्स्टिट्यूटेड आपका माइनर आ रहा है। द रीजन फॉर द मेजर प्रोडक्ट विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जैक्टली, ठीक है, जैसे कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हो रहा था, राइट, कि जब आप उसका नाइट्रेशन कराते हो फिनॉल का, तो फिनॉल का नाइट्रेशन क्या देता है? HNO3 और H2SO। तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट आता था वो आता था ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, राइट। और इसमें एक माइनर प्रोडक्ट भी आता था which is para nitrophenol। तो इसमें this was measured because of the hydrogen bonding। Similarly यहाँ पे भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं, राइट। जब नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं बनता है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बना था, तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो मेजर है वो नहीं बनता है, माइनर बनता है, राइट। अगर मेजर बन रहा है तो देन यू विल हैव टू सी फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, राइट। तो उसमें से वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई द ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ओके, सो ऐसे हम लोग फिनॉल से जो है आपका सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। ओके, दिस इज आल्सो सैलिसिलिक एसिड, दिस इज ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं, मैलोनिक ईस्टर सिंथेसिस। मैलोनिक ईस्टर सिंथेसिस में क्या हो रहा है कि एक ईस्टर है हमारे पास, डाई सब्स्टिट्यूटेड ईस्टर, ठीक है, और डाई सब्स्टिट्यूटेड ईस्टर में हमने पास RX से रिएक्शन कराया है। बेसिकली इनिशियली हम लोगों ने क्या किया कि वी वुड हैव एन ईस्टर ऑफ दिस टाइप। ठीक है, इस टाइप का कोई ईस्टर होगा, इसको हम लोगों ने NaOH से रिएक्शन कराया होगा। ठीक है, तो इसमें जो एसिडिक हाइड्रोजन है आपका ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ये कन्वर्ट हो गया आपका CH माइनस Na प्लस। उसके बाद रिएक्शन जो है हम लोग प्रोसीड करवा रहे हैं, इसको फिर RX से रिएक्शन करा रहे हैं।
जिसमें C नेगेटिव का अटैक R पे होगा एंड X माइनस विल बी। इसके बाद जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपके पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये जो ईस्टर है इट विल बी हाइड्रोलाइज्ड। ठीक है, ये थोड़ा बहुत आपको ऐसा दिख रहा है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन की तरह, जहाँ पे हमारे पास बीटा ब्रोमो ईस्टर होता था, है ना, या फिर आप ऐसा देखो परकिंस रिएक्शन की तरह, राइट, जहाँ पे आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड होता था, ये वाला याद होगा अगर आपको, CH2Z Z, इससे रिएक्शन कराते थे ऐसे, ठीक है। देखना थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा रिजेंबल कर रहा है, उसके जैसे थोड़ा बहुत रिजेंबल कर रहा है, राइट। तो वहाँ पे जो हमारे पास Z था, उसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज कर देते तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देता था। तो पहले हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये आपका जो है CHR और COH बनाएगा होल ट्वाइस, COH का होल ट्वाइस, और एक ही कार्बन पे आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो दिस इज एक्चुअली अ विसनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो विसनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो CO2 निकल जाएगा वहां से, ठीक है ना, और CO2 निकलने के बाद जो है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। हैलोफॉर्म रिएक्शन एक्चुअली ऐसे मेंशन ही है ऊपर में, इसको फिर से दोबारा लिखने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो टोटल वी हैव 9 टाइप्स ऑफ रिएक्शन वेयर वी कैन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, देन द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो जैसे अगर हम लोग SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, या PCl3 से रिएक्शन कराते हैं, या फिर PCl5 से रिएक्शन कराते हैं, तो इन सब में जो है जहां पे भी OH लगा है वहां पे आपका Cl लग जाएगा। ठीक है, जो कि ऐसा नॉर्मली अल्कोहल में भी होता था कि जहां पे भी आपको OH दिखे वहां पे आपको Cl लगा देना, राइट। अब इसके बाद जो है हम लोग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस इसका करवा सकते हैं टू सो दैट वी कैन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो जैसे देखो ऊपर में फर्स्ट हम लोगों ने रिएक्शन इसका कराया असाइल क्लोराइड का विथ RCONA। ठीक है, तो RCONA का रिएक्शन कैसे होगा, अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो ये O माइनस ऐसे मिलेगा। तो ये O माइनस अगर कार्बन पे अटैक करता है तो Cl निकल जाएगा, और इसके बाद आपको मिल जाएगा अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड। फिर अगर हम लोग ROH से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे भी वही होगा कि ऑक्सीजन आएगा, कार्बन पे अटैक करेगा, Cl विल लीव, तो इससे आपको मिल जाएगा ईस्टर। देख रहे हो ना, इसका सब इन सभी का पेरेंट जो रिएक्टेंट है, पेरेंट मॉलिक्यूल है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डेरिवेटिव्स ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सिमिलरली अगर NH3 से रिएक्शन करा देते हैं तो Cl निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली RNH2 से रिएक्शन करा देंगे या R2NH से रिएक्शन करा देंगे तो फिर हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड्स। H2O से रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा, H2O में फिर से वही ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वहां अटैक करेगा, क्लोरीन विल लीव एंड यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर से दोबारा जो है हम लोग को यही मिलने वाला है। ठीक है, तो असाइल क्लोराइड को अगर वाटर से रिएक्शन करवा देंगे तो फिर से दोबारा ये रिएक्शन बैक चला जाएगा। OH माइनस से अगर रिएक्शन कराएंगे तो फिर वही OH माइनस से कराएंगे तो देयर विल बी एन आयन, क्योंकि दिस इज इन द बेसिक मीडियम और कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन एसिड, तो एसिड की टेंडेंसी होती है कि H प्लस दे, बेसिक मीडियम में H प्लस जो है डिप्रोटोनेट करके रखेगा। इनका देखो प्रोडक्ट्स बना के क्लोरोबेंजीन आ जाएगा। अच्छा, हाँ ये देखो,
हम्म। अच्छा, ऑर्थो मेटा पैरा में क्लोरीन लग जाएगा। हाँ, ये लगेगा ना। ऊपर में तो रिएक्शन मेंशन ही है कि PCl5 के साथ क्या होता है, देखो। RCOH लेंगे, PCl5 लेंगे तो असाइल क्लोराइड बनेगा, नहीं? तो यहाँ पे भी असाइल। नेक्स्ट वाले में देखो, सेम है, राइट? ठीक है, ये एक्चुअली दिस इज द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सोप, दिस इज सोप मॉलिक्यूल। थर्ड में, थर्ड में भी सेम रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हीटिंग इफेक्ट में, हाँ, ओम्स गैप, एग्जैक्टली, ओम्स गैप। ठीक है, तो देखो, सो आइदर इसको ओम्स गैप बोल सकते हो या फिर दिस इज ओ माई स्वीट गुड एप्पल, ऐसे देख सकते हो। सो ये न्यूमोनिक से एक तरीके से, और दिस शॉर्ट फॉर्म इज रिप्रेजेंटिंग, ओ इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सैलिक एसिड, M is representing malonic acid, S is representing succinic acid, G is representing glutaric acid, A is adipic acid and P is pamelic acid। तो जैसे अगर मैं ऑक्सैलिक एसिड और मैलोनिक एसिड को हीट करूंगा तो CO2 रिलीज होगा, ठीक है? ये देखो, इसको अगर हीट करते हैं तो CO2 रिलीज होता है। ये फर्दर अगर इसको और हीट करेंगे ना, तो ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है, ओके। लेकिन द थिंग इज कि CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर यू विल हीट ऑक्सैलिक एसिड। फिर मैलोनिक एसिड के साथ भी यही सिनेरियो है, CO2 देखो रिलीज हो रहा है दोनों केस में। अगर, तो ये हो गया ओ माई, इसको अगर हीट करेंगे तो CO2 रिलीज होगा। फिर सक्सिनिक एसिड और ग्लूटारिक एसिड, इनको हीट करेंगे तो वाटर रिलीज होगा, विच इज स्वीट गुड। तो स्वीट गुड, ओ माई स्वीट गुड में स्वीट गुड जो है आपका H2O रिलीज करेगा, और ये H2O रिलीज करने के बाद ये साइक्लिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, अनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है? सिमिलरली दैट गोज फॉर ग्लूटारिक एसिड एज वेल, वो भी। हम्म, कौन सा फॉर्मूला? आई एम नॉट गेटिंग यू। देखना, मुझे बताना कौन सा फॉर्मूला है। आई एम नॉट, मतलब आई एम नॉट श्योर कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। सो नेक्स्ट इज, अच्छा अच्छा, उनके स्ट्रक्चर में तो, हाँ, बोलो बोलो। हम्म, अच्छा, ऐसा है।
हाँ, ये भी बोल सकते हो, और अदरवाइज फिर आप ऐसे भी देख सकते हो उसको कि आपका जो नंबर ऑफ कार्बन है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। जैसे आप अगर मैलोनिक एसिड का देखोगे तो मैलोनिक एसिड में दो COH के बीच में एक CH2 आ गया है, फिर ये दो CH2 आ जाएगा। ग्लूटारिक एसिड में तीन CH2 आ जाएगा, और फिर एडिपिक एसिड में आपका चार CH2 आ जाएगा। फिर आपका जो पैमिलिक एसिड पे है वो पांच CH2 आ जाएगा, ठीक है। सो द थिंग इज कि ये जब साइक्लिक ग्रुप बनाएगा तो इधर 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग बनाएगा। और जैसे ग्लूटारिक एसिड की बात करें तो ये H2O रिलीज करके आपका जो है 6 मेंबर रिंग बनाएगा। अगर हम लोग स्वीट गुड एप्पल एप्पल वाला में देखेंगे तो ये दोनों रिलीज करेंगे, CO2 भी रिलीज करेगा और H2O भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, देखो जैसे CO2 भी रिलीज हुआ और H2O भी रिलीज हुआ, ये भी खत्म और ये भी खत्म, ठीक है। अच्छा, ये मैं नीचे आ गया हूँ, ऊपर ऊपर चलते हैं। हाँ, सो यस, CO2 भी खत्म हो गया और आपका H2O भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली आपका जो है नंबर ऑफ रिंग्स बनेगा 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा, नहीं। फिर नीचे वाले में भी ऐसे ही होगा, CO2 रिलीज कर देते हैं और H2O खत्म कर देते हैं इसमें, ये वाला part, ठीक है। तो टोटल नंबर हो जाएगा 5 और 1 6, 6 मेंबर रिंग आपका जो है ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका हीटिंग इफेक्ट है वो पॉसिबिलिटी होता है। एक और हीटिंग इफेक्ट आता है विच इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो वो भी लिख लो आप लोग उसको, हाइड्रोक्सी ग्रुप का हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सी। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका देखो। इसमें 2 मोल्स लगेंगे, रिक्वायर्ड होगा, एंड इफ विल हीट इट you will get RC plus 2 moles of H2. H2 will be released. तो एक आपका जो है यहाँ से H2O निकल रहा है, इसको अगर और अच्छे से लिखे तो लिख सकते हैं। ये H2O निकल जाएगा और ये H2O।
ठीक है, तो ये था अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर हम लोग बीटा कार्बोक्सिलिक का देखें, ठीक है, इसमें सिंपली एलिमिनेशन हो जाएगा। सिमिलर ट्रेंड में अगर NH2 भी रहे तो भी वही काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लो OH की जगह NH2 ले लेते हैं, तो दिस इज लाइक कि अल्फा हाइड्रोक्सी है, राइट। तो दिस इज अल्फा एमीन। अगर इसको हीट करेंगे तो ये बन जाएगा। यहाँ पे भी 2 मोल्स लगे। यहाँ पे भी 2 मोल्स लगे। साइक्लिक बनाना तो 2 मोल्स लगे। अल्फा के लिए 2 मोल्स, बीटा के लिए जरूरी नहीं है। बीटा के लिए सिंपली बस डीएमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन से मान लो हमारे पास गामा, डेल्टा और बीटा एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है, इतना पतला लिखूंगा तो दिखेगा क्या? कंफर्टेबली विजिबल है या फिर वो वाला ज्यादा अच्छा था? ठीक है, तो CH2OH, CH2, CH2, COH, इसको अगर हीट करेंगे तो इसमें से भी जो है आपका H2O रिलीज हो जाएगा। तो फॉर्म लैक्टोन्स H2। तो इससे जो रिलीज होगा दैट विल बी H2O। ये बात जो है इसका लोन पेयर जो है यहाँ आकर के आता है। अगर दिस इज गामा,
हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर डेल्टा लेते हैं तो 6 member, yes. ईटा लेंगे तो फिर ये 7 मेंबर रिंग बन जाएगा। फिर से यहाँ पे भी वही हम लोग बोल सकते हैं कि अगर OH की जगह NH2 रहता तब भी वही होगा, सिमिलर रिएक्शन। So this is one of the method of preparation of the cyclic ester, which is nothing but that is lactons. Right. इनमें अगर आप देखोगे तो जैसे अगर मैं बीटा और अल्फा की बात करूं तो बीटा और अल्फा में जो है आपका दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकता है, सिस ट्रांस दोनों बन सकता है, सिस भी बन सकता है, ट्रांस भी बन सकता है। और सिस ट्रांस में किसके रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ मैं, इनके रेस्पेक्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका वेज भी हो सकता है और डैश भी हो सकता है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस है। दोनों ऊपर हो सकता है सेम साइड और दोनों अलग अलग साइड भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली बीटा वाला में भी देखेंगे तो बीटा में भी आपका जो है ये दोनों टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी पॉसिबल, बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स ई और जेड, या सिस भी पॉसिबल है और ट्रांस भी पॉसिबल है, सिस ट्रांस। यहाँ पे भी सिस ट्रांस पॉसिबल है, सिस ट्रांस, यहाँ पे भी सिस ट्रांस। और इनमें तो साइक्लिक ग्रुप है तो इसलिए सिस ट्रांस तो कुछ है ही नहीं, ऐसा डिफाइन ही नहीं होगा। हो गया तो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट के बाद ये कुछ क्वेश्चन है, देखो जैसे 2 क्वेश्चन है, राइट। तो अगर मान लो कि इसको हीट करते हैं तो ये कैसा दिख रहा है हमारे पास, किस कैटेगरी में बना है इसको, ओ माई स्वीट वुड एप्पल में मैं किस में रखूं इसको। हमें बस ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में कितने कार्बन है। यहाँ देखो COH के बीच में 2 कार्बन है, राइट। तो COH के बीच में 2 कार्बन कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है, 2 COH के बीच में, राइट, सक्सिनिक एसिड के, राइट, है ना। तो इसीलिए इसमें जो है H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये भी एक तरीके से दिस इज ऑल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ पे भी H2O रिलीज होकर के आपका साइक्लिक ग्रुप बनेगा। So it depends on कि what is the distance between 2 carboxylic group, right, and according to that you can find out कि उसका H2O निकलेगा, CO2 निकलेगा, या दोनों CO2 H2O निकलेगा। तो पहले निकलता है CO2, फिर निकलता है H2O, फिर
जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओगे वैसे वैसे दोनों निकलना स्टार्ट होगा एंड इट विल फॉर्म अ साइक्लिक ग्रुप। ये क्वेश्चन देखो करके, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ ठीक है, और लोगों को देखो, और लोगों को देखते हैं फिर क्या बोलता है। ए आ रहा है, ओके, उत्सव का ए आ रहा है। तो आप यहाँ पे रिड्यूस करवा रहे हो क्या अल्काइन को Na BH4 के साथ? 2 3 4 5 6 हेक्साइनल नहीं करेगा ना, वही तो हेक्स 3 1 2 3 3 आइनल ये। ठीक है, अब इसका अगर पहले Na BH4 से रिएक्शन अगर कराते हैं, ये ठीक है, फिर उसके बाद PBr3 से रिएक्शन करा रहे हैं, ब्रोमीन लग जाएगा, फिर मैग्नीशियम ईथर और CO2 और H2O से रिएक्शन कराएगा। तो जहाँ पे भी Br लगा है वहाँ पे CO2 लग जाएगा, COH लग जाएगा। तो आई गेस उसमें बस एक ही आ रहा है, ऑप्शन ए ही आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एल्कीन या एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड हम लोगों ने कैसे बनाया था, असाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा के, ठीक है, एसिटिक एसिड का, उससे अनहाइड्राइड बन जाएगा।
तो जैसे देखो अनहाइड्राइड का अगर ROH से रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कैसे होगा, प्रोसीड। ROH का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पे, ठीक है, और ये एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड बन के निकल जाएगा। ठीक है, अब ये भी आर्ग्यूबल है कि अटैक कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड में कराएं या राइट हैंड साइड में कराएं, तो यू कैन जज, ठीक है, कि कौन सा R जो है मोर प्लस आई दे रहा है, राइट। जो ज्यादा प्लस आई देगा वहां पे अटैक नहीं होगा, राइट। जैसे अगर मान लो हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे मान लो मैंने C2H5 दे दिया, राइट। तो ROH का जो अटैक होगा, ये अटैक आपका लेफ्ट हैंड साइड वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा होगा, गिवन द फैक्ट कि CH3 से जो प्लस आई है वो कम है इन कंपैरिजन टू C2H5। तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन द चार्ज अवेलेबिलिटी और द चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट इन द कार्बोनिल कार्बन। फिर NH3 से अगर रिएक्शन कराएंगे तो फिर से वही नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अटैक करेगा और ये फिर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। RNH2 से भी यही होगा, R2NH से भी यही होगा, H2O से भी वही होने वाला है कि आपने डिहाइड्रेट किया है, फिर अगर H2O से रिएक्शन करा दोगे तो फिर से दोबारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इट कैन बी रिवर्स्ड, अनहाइड्राइड कैन बी मेड हाइड्रेट, राइट, और उसको हाइड्रेट करके करेंगे वाटर डाल के। सो ये इसका जो है पूरा का पूरा समरी का रिएक्शन है आपका अनहाइड्राइड का कैसे होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लिया हम लोगों ने और रिएक्शन भी देख लिया हम लोगों ने। फिर इसका और भी रिएक्शंस हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में कि इसको हम लोग AlCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन भी शो करता है, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी यूज किया जा सकता है। Next is esterification. Esterification is nothing but that is the reaction of carboxylic acid with alcohol in the presence of acid. Okay. और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल रिएक्शन है, एट द एंड हमें ईस्टर मिलता है। ईस्टर का जो स्मेल है दैट इज अ फ्रूटी स्मेल या स्वीट स्मेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मोस्टली जो आपका स्वीट स्मेल का होता है दैट इज ईस्टर, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मतलब जो फ्रूटी स्मेल है वो उसमें ईस्टर ही होगा, राइट। ईस्टर का जो है नॉर्मली ये देखा गया कि दे हैव फ्रूटी स्मेल। तो इसमें भी रिएक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, वो अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो तो देखो जैसे मैकेनिज्म है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, H प्लस के प्रेजेंस में इसमें प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। प्रोटोनेशन हुआ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया हाइड्रोजन लगने के बाद, यहां से फिर ऑक्सीजन जो है अल्कोहल का ऑक्सीजन वो अटैक करेगा इस कार्बन पे। कार्बन पे अटैक करने के बाद ये देखो जैसे ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ये OH बन गया, ये OCH3 और H, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कि अब एक ही कार्बन में दो OH लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल नहीं अनस्टेबल सब्सटेंस, ठीक है। आई एम कंपेयरिंग अदर थिंग्स। सो इसके बाद फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ये हाइड्रोजन निकल करके किसी OH के पास जा सकता है, किसी भी OH के पास लग सकता है, मान लो ऊपर वाले के पास लगा, राइट। तो ये ऊपर वाला जो है आपका H2O बन गया, H2O प्लस। H2O प्लस इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, राइट। और H2O अगर इज अ गुड लिविंग ग्रुप तो यहाँ का ऑक्सीजन अगर लोन पे डोनेट करता है तो ये फिर निकल जाएगा, है ना। तो देखो जैसे इसने डोनेट किया ये निकल गया ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन में पॉजिटिव जो है वो H प्लस की वजह से आया है। ये H प्लस अगर निकल गया तो फिर आपको जाकर के दोबारा ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। आप एक बार रिएक्शन देख लो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, कौन सा ऑक्सीजन कहाँ लग रहा है, राइट। हाँ, तो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो वी हैव दिस ऑक्सीजन, जो अल्कोहल का ऑक्सीजन है वो आपका ईस्टर में लग रहा है, और ये जो C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम दिस alcohol, right. So there are different types of ester which can be produced, as you can see कि CH3COH CH3CH2OH से अगर रिएक्शन कराएंगे तो we'll get this CH3C डबल बॉन्ड O C2H5। सिमिलरली इसका भी ऐसे ही रिएक्शन होगा,
और फिर इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अल्काइल कार्बोक्सिलिक एसिड का ही करा सकते हैं, अराइल कार्बोक्सिलिक एसिड को भी एस्टरिफिकेशन हो सकता है. So in the mechanism we have acid catalyzed esterification. However, reverse action और रिवर्स रिएक्शन कैन बी पॉसिबल, क्योंकि मैकेनिज्म जो है ईच एंड एवरी स्टेप में जो है आपका रिवर्सिबल है. ठीक है. और 3 degree alcohol reacts slowly in acid catalyzed esterification that they usually undergo elimination instead. ठीक है. 3 degree alcohol जो है आपका एलिमिनेशन शो करेगा, वो esterification में पार्ट लेता है, लेकिन दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो. 3 degree alcohol can be converted to ester safely through the use of acyl chloride and anhydride. Anhydride या फिर acyl chloride से हम लोग कर सकते हैं. देखो जैसे नीचे कुछ एग्जांपल्स होंगे. हाँ, नहीं है, चलो मैं दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल्स. So next is the steric factor strongly affect the rate of the acid catalyzed hydrolysis of ester. Large group decreases the rate. ठीक है. जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप जो है उसमें रिएक्शन कर सकते हो. सो जैसे ये वाला जो है 3 डिग्री अल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड टू ईस्टर सेफली थ्रू यूज ऑफ असाइल क्लोराइड और अनहाइड्राइड. ठीक है. तो जैसे अगर हमने मान लो एक असाइल क्लोराइड ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, इसमें हाँ आप अगर अब इसमें जाकर के आप 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवा सकते हैं. ठीक है. तो इसमें आराम से जो है ये रिएक्शन दे देगा. ठीक है. यही अगर आप इसको रिएक्शन करवाते कार्बोक्सिलिक एसिड से और एसिटिक एसिड से, तो द रिएक्शन वुड बी फर्स्ट वेरी स्लो, और ऐसा हो सकता था कि ये एल्कीन बना करके दे दे, क्योंकि एसिड कैटलाइज हो रहा है ना. एसिड कैटलाइज में क्या होगा, H प्लस जो है आकर के अटैक करेगा ऑक्सीजन को अटैक करेगा, तो H2 बन करके निकल जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, और उसके बाद फिर एलिमिनेशन होगा. तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि असाइल क्लोराइड या फिर अनहाइड्राइड का यूज करते हैं. देखो जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ असाइल क्लोराइड और ROH का रिएक्शन किया है हम लोगों ने, ये आपको बना करके ईस्टर बना करके दे रहा है. सिमिलरली अनहाइड्राइड से भी अगर अल्कोहल का रिएक्शन कराए तो भी ये ईस्टर बना के दे रहा है. तो डेफिनेटली अगर हम लोग आर डबल डैश जो है अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लें या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप ले लें, तो फिर आपका ये काम हो सकता है इजीली. कुछ देखो कुछ प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स बना करके देखो, ईस्टरिफिकेशन करना है हम लोगों को. यहाँ पे ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा, असाइल क्लोराइड ले रहे हैं और अल्कोहल ले रहे हैं, नहीं तो ये आपका ये प्रोडक्ट है. ठीक है. ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मैंने मेंशन कर दिया कि व्हाट विल बी फॉर्म. नेक्स्ट वाले का देखो. इसमें भी सिमिलर रिएक्शन होगा, राइट. इसमें भी ईस्टर फॉर्मेशन है, तो ईस्टर को जो है आप लोग हाइड्रोलाइज भी कर सकते हैं, नहीं मतलब क्योंकि रिएक्शन जो है आपका क्या है वो एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन है. तो अगर आप ईस्टरिफिकेशन कर सकते हो तो आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर भी कर सकते हो, राइट. और वो भी एसिडिक मीडियम में हो सकता है पॉसिबल. तो दिस इज द मैकेनिज्म इज इटसेल्फ इन अ वे इज शोन एज ईस्टरिफिकेशन एज वेल एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर. ठीक है. अगर फॉरवर्ड आए तो ईस्टरिफिकेशन है, बैकवर्ड जा रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है. नेक्स्ट इसका देखिए, अनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा रहे हैं. ईस्टर बन जाएगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड.
कहीं भी लगा सकते हो, नीचे भी बन सकता है, ऊपर भी बन सकता है, दैट्स नॉट एन इशू। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन में क्या कर रहे हैं, वी आर एक्चुअली स्वैपिंग द अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट इन द ईस्टर, और वो भी कौन सा, जो कि ऑक्सीजन के साथ लगा है, वो कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तो आर डबल डैश के बजाय हम लोग जो है आर ओ एच और ये आर वन लगा सकते हैं, ठीक है, दूसरा अल्काइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। दिस विल बी स्टिल रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और इसमें भी अगर आप इसका मैकेनिज्म फॉलो करोगे तो इसका मैकेनिज्म तो देखो, पहले हम लोग अगर जब ईस्टर का रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से, तो ऑक्सीजन का अटैक होगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ आर वन प्लस आर डैश ओ माइनस, राइट, जो कि आपको फिर फाइनली प्रोडक्ट आकर के बना के देगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इसी बेसिस पे देखो, जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो बेसिकली मतलब यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है आपका CH3 ग्रुप है, वो CH3 ग्रुप जो है वो स्वैप हो सकता है, इस पूरा का पूरा इसके जो है वो बदल जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में भी जो है आपके पास ईस्टर होता है, और नॉर्मली दैट इज नथिंग बट दैट इज अ क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। जो मैंने आपको दिखाया था ना, सोप मॉलिक्यूल से आप उसको ईस्टर में कन्वर्ट कर सकते हो। ईस्टर में कन्वर्ट करने के बाद अगर उसको NaOH से रिएक्शन करा दिया तो दैट विल बिकम दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विच इज नथिंग बट दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। तो इसका ही जो है वो दिस हैज द सोप एक्शन, एंड दिस एग्जिस्ट in the molecule has two parts, one is hydrophobic and one is hydrophilic, ठीक है। तो ये जो पार्ट है आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट, वो एक्चुअली यही वाला पार्ट है, ठीक है। और बाकी ये जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, एंड दिस इज हाइड्रोफिलिक। इसका मैकेनिज्म भी वही है, सिंपल, जैसे OH माइनस है, OH माइनस के प्रेजेंस में अगर हम लोग अटैक कराएंगे तो ये जो OR है वो निकल के चला जाएगा, और OR निकलने के बाद जो है आपका जो OR माइनस बनेगा वो H प्लस निकाल कर ले जाएगा। सिंस दिस इज अ बेसिक मीडियम, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बना है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच के साथ साथ बेस का भी अटैक होगा, और उसमें फिर कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में ये रहेगा, ठीक है। तो दिस विल हैव अ सोप एक्शन, एंड दैट्स वाई जो आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के साथ घुल जाता है, और जो आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो दैट इज अवे फ्रॉम द वाटर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई सोप में जो है आपका फ्रोथ बनता है, ठीक है। तो जो ऑयल्स होंगे या फिर जो भी गंदगी आपके कपड़ों में, अगर आप कपड़े साफ कर रहे हो तो नॉर्मली ऐसा ही होता है कि सोप का एक्शन जो है वो सरफेस के साथ जो है वो घुल जाता है। क्या घुलता है सरफेस के साथ, जैसे देखो मान लो कि ये क्लोथ है और इसमें ऑयल ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, ऑयल लगा हुआ है, तो जो भी आपका
हाइड्रोफिलिक पार्ट है, वो हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर में तो नहीं घुल सकता, लेकिन ऑयल में तो घुल सकता है। और इसका जो हाइड्रोफोबिक एंड है, वो हाइड्रोफोबिक एंड इट विल बी अवे फ्रॉम द वाटर, और ये जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट आपका वाटर में सॉल्युबल होगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट विल बी सॉल्युबल इन फैट्स और ऑयल। ठीक है, तो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस टू बी ऑयल और फैट, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि ऑयल या फैट की टेंडेंसी होती है कि वो वाटर में मिलता नहीं है ना। जब आप वाटर लोगे उसमें ऑयल डालोगे तो इट विल नॉट बी मिक्सेबल, राइट। बट टेक सोप और थोड़ा सा उसमें सोप डालिए या डिटर्जेंट डालिए, तो वो तुरंत घुल जाएगा वाटर में। बिकॉज ये जब आप इसको वाटर से साफ करोगे, जब इसको आप वाटर की स्ट्रीम से साफ करोगे, तो ये आपका बन जाएगा एक स्फेरिकल शेप में, ठीक है। और इस स्फेरिकल शेप से जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर होगा और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो अंदर होगा। सो दिस इज स्फेरिकल, हम ड्रॉ तो कर रहे हैं वैसे 2 डायमेंशन में। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलता हुआ चला जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग मिशन। ठीक है, ये जो ड्रॉपलेट्स बना है ऑफ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट, तो हाइड्रोफोबिक इज अवे फ्रॉम द वाटर एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट हैज बीन डिजॉल्व विद वाटर, क्योंकि ये इंटरेक्ट कर सकता है, ये पार्ट जो है वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और अल्काइल पार्ट जो है वो वाटर से रिपेल करेगा। यू नो कि अल्केन्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसेबल इन वाटर। ठीक है, सो अभी के टाइम में जैसे अभी जो पैंडेमिक चल रहा है हमारा कोरोना वायरस का, तो इसमें भी लोग क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ पानी से नहीं धोना चाहिए हाथ, सोप से धोना चाहिए। ठीक है, पानी से क्या होगा कि नॉर्मली कोई भी वायरस जब होता है तो जो वायरस का आउटर सरफेस होता है, ठीक है, वो बना होता है फैट्स और प्रोटीन से। ओके, तो आप सिंपली सिर्फ उसमें वाटर डालोगे ना, तो वो वाटर रिपेलेंट होता है, तो दैट्स वाई जब भी उसमें जो वाटर का जो स्ट्रीम रहेगा, वो वाटर का स्ट्रीम उससे गुजर जाएगा। ठीक है, उसको चीरता हुआ गुजर जाएगा, वो उसको साथ में लेकर के नहीं जाएगा। ठीक है, तो वाटर आएगा और ये इसके साथ निकल जाएगा, बिकॉज इट इज वाटर रिपेलेंट, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो आपका वायरस है हाथ में लगा हुआ है या फिर किसी कपड़ों में लगा हुआ है या किसी सरफेस में लगा है, तो वो वहां से नहीं जा पाएगा। आप इसमें जैसे ही आप इसमें सोप डालोगे, तो सोप का काम यही होगा कि जो उसका हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट इसके प्रोटीन्स को या फैट्स को ना जा करके ब्रेक कर देगा। ठीक है, क्योंकि आउटर सरफेस किससे बना है, फैट से, राइट। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जाकर के प्रोटीन्स के साथ इंटरेक्ट करेगा और ये फिर जाकर के उसको ब्रेक कर देगा। इसमें भी जो है आप जैसे सुनते होंगे कि नहीं 20 सेकंड तक हाथ धोना है, राइट। तो 20 सेकंड तक हाथ इसीलिए बोल रहे हैं धोने के लिए क्योंकि इट वुड रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू ब्रेक दिस प्रोटीन लेयर। ठीक है, इसीलिए जो 20 सेकेंड्स का टाइम है दैट इज द ऑप्टिमम टाइम। आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 20 से कम करोगे तो देन इट विल नॉट बी ब्रोकन। ठीक है, तो एक्चुअली में हुआ क्या कि द वायरस विल बी किल्ड बिकॉज ऑफ दैट सोप। और ये किलिंग मतलब ये सभी वायरसेस के लिए ट्रू, इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर द कोरोना वायरस, राइट।
कोई भी वायरस अगर है आपके हाथों में, तो इसीलिए जैसे आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा बहुत सारे सोप्स में 99.9% जर्म जो है किल करते हैं, ठीक है, बट दे वोंट से कि कितने सेकंड्स तक आपको हाथ धोना है, बट हाथ आपको जो है वो धोना है एटलीस्ट 20 सेकंड तक फॉर कोरोना वायरस। फॉर एनीथिंग अदर अदर वायरसेस देयर माइट बी सर्टेन डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो एग्जैक्टली अल्कोहल भी अगर आप लोगे तो उसका भी सेम फंक्शन होगा। अल्कोहल में भी जो आपके पास है वो O माइनस वाला पार्ट है और एक अल्काइल ग्रुप है। तो जो O माइनस ग्रुप है उसको भी आप जो है वो देख सकते हो कि ये एक तरीके से हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और जो अल्काइल ग्रुप है दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। तो उसमें भी 60% इज रिक्वायर्ड, लेकिन वो भी 60% भी अल्काइल जो आपके पास है अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल, उसमें भी जो है ज़्यादा रिकमेंडेड जो चीज़ है वो सोप है, ठीक है। फुली रिकमेंडेड चीज़ जो हैंड सैनिटाइजर वगैरह हो गया, ये इसमें भी मतलब जो WHO है उसमें भी उन्होंने बोला है कि इफ पॉसिबल यूज सोप, अगर हैंड सैनिटाइजर है तो यू कैन यूज इट, ठीक है। तो इट इज़ एन ऑप्शनल थिंग हैंड सैनिटाइजर। फिर जो भी आपके मार्केट में मिल रहा है आपका सोप, वो नॉर्मल सोप से भी काम चल जाएगा, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एंटी जर्म होना चाहिए या एंटी फंगल होना चाहिए या कोई भी जो लन फन बिक रहा है अभी बोल करके, ठीक है। तो दैट इज ऑल ऑल एडवर्टाइजमेंट, बट द थिंग इज कि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो दो दीज मॉलिक्यूल्स द सोप मॉलिक्यूल्स विल डिस्ट्रॉय द आउटर सरफेस ऑफ द वायरस, एंड जो भी इनर सरफेस में जितने भी प्रोटीन्स है उनके पास कोई और जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा बाउंड्री उनका जो है वो बिखर गया है। तो नाउ दे विल बी किल्ड, राइट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड सिमिलरली एज यू सेड इथाइल अल्कोहल भी ऐसे ही काम करेगा। तो सोप का एक्शन जो है यही है कि सोप जो है वो आपका ऑयल ड्रॉपलेट्स में डिजोल्व हो जाएगा और साथ में निकल जाएगा, ठीक है। तो 20 सेकेंड्स वाला जो पार्ट है वो इसी से आता है, 20 सेकेंड्स जो है उसको लगेंगे उसके साथ इंटरेक्ट करने में, और वो जो है इंटरेक्ट करके उसको तोड़ देगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, जब लिक्विड सॉल्यूशन जब हम लोग पढ़ रहे हो तो साथ में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में भी ये सब डिस्कस करेंगे। देर देर वहाँ पे हम लोगों के पास है मिशेल फॉर्म कैसे होता है, एंड व्हाट विल बी द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ द सोप ताकि मिशेल फॉर्म हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखा होगा आप लोगों ने कि मिशेल फॉर्म नहीं होता है या फिर फ्रोथ फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ठंडे पानी में ऐसा देखा जाता है कि जैसे ठंडे के टाइम में जब पानी में आप सर्फ डालते हो या फिर साबुन डालते हो तो वो उतना झाग नहीं देता, इसलिए बोलते हैं कि गर्म पानी से धोना चाहिए। गर्म पानी क्या करता है कि इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड इट रीचेस एंड इट मेक्स द वाटर टेम्परेचर टू एन ऑप्टिमम लेवल अप टू विच द मिसल कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो मिसल मिसल फॉर्म करने के लिए भी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट। दोज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन सरफेस केमिस्ट्री, बट एनीवे। सो यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या किया कि वी आर फॉर्मिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, और सैपोनिफिकेशन इज नथिंग बट दैट इज अ बेस प्रोमोटेड ईस्ट हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ईस्टर, ठीक है। एसिड प्रोमोटेड हम लोगों ने देखा कि ये रिएक्शन जो था हमारा, ये पूरा का पूरा रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज एसिड कैटेलाइज्ड, ठीक है। बट सैपोनिफिकेशन इज बेस कैटेलाइज्ड। तो बेस कैटेलाइज में जो है आपका ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें करके देखो क्या बनना चाहिए, ये आप मैकेनिज्म देखो और ये पता करो कि सेकंड वाले में O18 कहाँ जाएगा, O18 कहाँ है। मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ नहीं रहेगा, राइट। ये जो है ऑक्सीजन O18 वो निकल जाएगा नहीं। और पहले वाले में क्या आएगा प्रोडक्ट,
सेकंड वाले में भी कुछ ऐसा ही है, आपने बता दिया सेकंड वाला तो क्या होगा, ठीक है। थर्ड वाला देखो। राइट, फिर अगर उसको हम लोग H प्लस से रिएक्शन कराएंगे, वन इक्विवेलेंस है ना, जैसे जैसे सेकंड वाले में, तो ये ONA जो है आपका OH में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। Acid catalyte esterification are called Fischer esterification, ठीक है। It proceeds very slowly in absence of a strong acid, but they reach equilibrium within a matter of few hours. ये just information है, ठीक है। Few hours when an acid and an alcohol are refluxed with a small amount of concentrated sulfuric acid or hydrogen chloride. Since the position of the equilibrium controls the amount of ester formed, the use of excess of either the carboxylic acid or the alcohol increases the yield based on the limiting reagent, ठीक है। तो ये जो फिशर ईस्टरिफिकेशन है, ये एसिड कैस्टलाइज ईस्टरिफिकेशन है। इसमें स्टेटमेंट में यही कह रहे हैं कि इस रिएक्शन में जो है आप देख सकते हो कि दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इफ दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट मीन्स कि सर्टेन टाइम के बाद जो है इक्विलिब्रियम जो है वो रीच पहुंच जाएगा, और उसके लिए जो है इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए वी रिक्वायर अ स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज H2SO4 और HCl, ठीक है। लेकिन ईस्टर का अगर आपको परसेंटेज यील्ड बढ़ाना है या फिर अमाउंट बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो यू विल हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ आइदर कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, तभी ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसीड करता जाएगा, ठीक है। बट देयर वुड बी अ परसेंटेज कि इतना परसेंटेज ही जो है ईस्टरिफिकेशन हो सकता है या ईस्टर फॉर्म हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम जब रीच करेगा तो रिएक्शन जो है वो बंद हो जाएगा। तो आइदर हम लोग प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं कि ईस्टर को निकालते रहो, ठीक है, किसी तरीके से, अगर इफ यू कैन डू दैट। लेकिन सभी रिएक्शन जो है पूरा का पूरा एक्वस मीडियम में हो रहा है, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि ईस्टर कौन सा है, अल्कोहल कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट वी कैन डू वन थिंग कि आप इनका रिएक्टेंट में से जो अमाउंट है, रिएक्टेंट का अमाउंट है वो बढ़ा दो, तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियर प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज लैक्टोन्स। ये देखो, ये लैक्टोन्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप ऑन डेल्टा और गामा पोजीशन अंडरगोज इंट्रामोलिकुलर ईस्टरिफिकेशन। जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना व्हाइट बोर्ड में, वो यही चीज है ना, देखो यही चीज बन रही है, ईस्टरिफिकेशन हो रहा है, राइट। सो दिस इज नोन एज डेल्टा लैक्टोन्स। तो हम लोग डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर लेंगे तो डेल्टा लैक्टोन बनेगा, ठीक है। दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। सो दिस इज डेल्टा लैक्टोन। अगर गामा लेंगे तो फिर गामा लैक्टोन्स बनेगा, जो कि 5 मेंबर रिंग होगा। दिस इज लैक्टोन्स, ऐसा लैक्टोन्स दिखता है, विच इज नथिंग बट दैट इज साइक्लिक ईस्टर, ओके। देखो ये जैसे ये आपका गामा लैक्टोन है, ठीक है। तो you can see कि each and every step in the reaction is reversible reaction, so you can also go from uh, the hydroxy carboxylic acid to lactones, and similarly you can go from lactones to hydroxy carboxylic acid, तो पीछे भी जा सकता है। आप एक बार रिएक्शन मैकेनिज्म देख लो, पता चल जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। हो गया। चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हुए अभी आई गेस कि कुछ प्रॉब्लम्स है इन असाइनमेंट, इन द प्रीवियस असाइनमेंट, ठीक है। तो कल करते हैं ये सब क्वेश्चंस, मैं आपको भेज दूंगा इसमें इस पर। चलो सो कहाँ गया एल्डिहाइड्स कीटोन्स, एल्डिहाइड कीटोन्स का, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन्स में चलो डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 41 से, नहीं तो 41 से डिस्कस करते हैं। 41 का बताओ। 41 हो गया नहीं, तो ये देखो, जैसे बी वाला जैसे रिएक्शन था, हम लोगों ने यही करते थे ना, बी वाले रिएक्शन से कराते थे, फिर स्टेरिफिकेशन का एस पी आर एस है ना। 42
42 भी हो गया। 43 43 भी हो गया। इसमें ऑप्शंस देख करके आप पता कर सकते हो कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। ऑप्शन देख के मुझे ये लग रहा है कि ये बॉन्ड जो है हमें ब्रेक करेंगे, है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे, वहां से आपका जो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है सर, 44 हो गया। 45। हाँ सर, बता दीजिए। 45 इसमें इथाइल ओ ETO माइनस से रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। तो ETO माइनस से अगर रिएक्शन करवाएंगे तो कहाँ से रिएक्शन होगा? CO माइनस COH माइनस C माइनस। ओके, ठीक है। तो ETO माइनस क्या है? एक बेस है, बेस जो है आपका वो ETO माइनस H प्लस निकाल करके ले जाएगा। तो आप किसी एक H प्लस को निकाल करके जो है प्रोटोनेट रिएक्शन जो है प्रोसीड करा सकते हो, यहाँ से निकाल के लेके जाएगा, ये बनेगा C माइनस। C माइनस बनने के बाद रिएक्शन में जो है अटैक होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो ये जा करके यहाँ अटैक करेगा एंड इट विल लीव। ओके, अल्टीमेटली आपके पास क्या हो गया? 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, और जिसने अटैक किया है वहां पे C डबल बॉन्ड O C2H5 हो जाएगा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है आपका वो एक ही जगह है, एसिडिक हाइड्रोजन, बाकी जगह तो नहीं है। क्वेश्चन में आप जो ये भी आर्ग्यू कर सकते हो कि सर यहाँ पे अटैक क्यों नहीं करवा रहे हैं हम लोग कार्बोनिल ग्रुप पे, डायरेक्टली अटैक करवा, बट ऑप्शन में जो है वो आपको दिया नहीं है वैसा कुछ अटैक करवा के, है ना। तो उससे फिर आपका जो कुछ आंसर नहीं आएगा। आइदर यू आर गेटिंग अ साइक्लिक प्रोडक्ट और आइदर यू आर गेटिंग एन एल्कीन। तो एल्कीन तो इज नॉट पॉसिबल बिकॉज H प्लस निकलेगा तो एल्कीन नहीं बनेगा, या एलिमिनेशन नहीं हो रहा है इसमें। एलिमिनेशन होने की संभावना जो है नहीं है बिकॉज देयर इज नो लिविंग ग्रुप, राइट। और इसका आई गेस की मैकेनिज्म भी गिवन है, नहीं 45 का दिया हुआ मैकेनिज्म, कुछ हिंट्स भी था इसमें। अच्छा, नहीं दिया हुआ, चलो कोई बात। सो 45 हो गया। 46। 47। 47 भी हो गया। 48। 48 हो गया सर, 49 बता दीजिए। 49 the K equilibrium value or in KCN 45 49। सो 49 में क्या बोल रहे हैं? द K equilibrium value of in HCN एडिशन टू द फॉलोइंग एल्डिहाइड्स इन द ऑर्डर। ठीक है, तो HCN में देखना कि HCN माइनस कहाँ पहले अटैक करेगा, वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पहले अटैक करेगा कि यहाँ पहले अटैक करेगा कि पहले यहाँ अटैक करेगा। सो वी कैन क्लासीफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। ये आपका प्लस M शो कर रहा होगा, ये भी आपका प्लस M शो कर रहा होगा। तो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि HCN जो है वो अटैक वहीं करेगा जहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ है? ये 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं। तो डेल्टा 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। फिर ये है डेल्टा 2 में, डेल्टा 2 तो हो गया, डेल्टा 1 है ना। नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर देन ऑक्सीजन, फिर डेल्टा, तो ये टी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50। सर 51 में एक बार फिर से प्रॉब्लम हो रहा था। 51 में प्रॉब्लम आया था, ओके। 51 में कह रहे थे द कंपाउंड्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ओके। फॉलोइंग रिएक्शन से 51 51 का आई गेस आपको ए में प्रॉब्लम आ रहा होगा, नहीं? मतलब वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, ये रेट्रो एल्डोल रिएक्शन है, which is opposite of the aldol reaction. ठीक है, देखो रेट्रो एल्डोल में क्या होता था, और ये ना सब कुछ था। रिएक्शन आ गया, हाँ रेट्रो एल्डोल, ये देखो। सो रेट्रो एल्डोल में आपके पास एक अल्कोहल है और एल्डिहाइड या कीटोन है, राइट? और आपको इसको ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है। हमारे पास जो ऑप्शन था, उस ऑप्शन में वी हैड 5 मेंबर रिंग, OH और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आई गेस कि यही था, एक बार चेक कर लेते हैं। सिक्स मेंबर है, 5 मेंबर है, नहीं सर 5 है ना, यही है ना? तो इसको हम लोग रेट्रो एल्डोल से देखते हैं करके कैसे होता है। जैसे रेट्रो एल्डोल में दिया हुआ उसी तरीके से इसका भी जो है मैकेनिज्म हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये पहले O माइनस बन जाएगा, O नेगेटिव। O नेगेटिव बनने के बाद अगर ये बॉन्ड गिरता है तो ये बॉन्ड जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं दोनों का ताकि दिखे। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ड्रॉप हुआ, ये बॉन्ड जो है वो ओपन हो गया। ये ओपन होने के बाद हमारे पास बन गया 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर इसमें हाइड्रोजन लगा देंगे, नहीं? तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में? कि साइक्लिक प्रोडक्ट है कि नहीं। नहीं वो मतलब उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो फॉर्म कैसे हो रहा है। अच्छा, ये कैसे बन रहा है, ये कैसे बनाएगा, नहीं? चलो देखते हैं, कुछ और भी तरीका हो सकता है इसको बनाने का। दस आंसर में ए ऑप्शन ए भी इंक्लूडेड था।
बी से तो बन जाएगा इसका। फिर फर्दर आप प्रोसीड करा सकते हैं क्या इसमें? इसका अगर मान लो OH माइनस से रिएक्शन करा दिया और NaOH से फिर रिएक्शन करा दिया तब हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर रिंग आ रहा है। ठीक है ये हो जाएगा। तो एक बार रेट्रो एल्डोल हो रहा है और एक बार एल्डोल हो रहा है। दो रिएक्शन चल रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 52 53 54 55 54। अच्छा ओके अच्छा ठीक है। 54 तो आई गेस कि हम लोगों ने क्लास में भी किया था। चलो कोई बात नहीं। NaH है H माइनस है। H माइनस के प्रेजेंस में डिप्रोटोनेशन होगा। डिप्रोटोनेशन यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा ठीक है और LDA में यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा। LDA इज अ बिग बेस तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा। इसके बाद P2 हो जाएगा आपके लिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये का यहाँ पे ये CH3 और P1 हो जाएगा तो C आ जाना चाहिए P1 एंड P2। नेक्स्ट देखते हैं 56 57 58 59। इसमें वही डेल्टा पॉजिटिव वाला देखना ठीक है। 60 61 62 62 में भी आई गेस ये मल्टीपल चॉइस है ठीक है। मल्टीपल चॉइस आ रहा है ना इसका भी। सर 63 वाला 63 वाला बताना। 63 वाला जो है ओके 63 आप जो है आप रिफर कर सकते हो क्यूमीन पेरोक्साइड आइसोपेरोक्साइड वाले का ठीक है। तो ये जो है आपका एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है वो आकर के लग जाएगा 63 में ठीक है। तो एक जो है आपका बन जाएगा CCH3OH और एक बन जाएगा आपका CH3C डबल बॉन्ड OH ठीक है। बेसिकली मतलब यहाँ ये बॉन्ड जो है वो टूट जाता है और दोनों जगह OH लग जाता है ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ पर कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। सॉरी फॉर क्यूमिन पेरोक्साइड आइसोपेरोक्साइड, क्यूमिन पेरोक्साइड इफेक्ट देखना, फिनॉल्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार रेफर करना उसमें, देखना अगर नहीं समझ में आता है तो देन आस्क मी, व्हाट्सएप में मुझे बताना क्या होता है दिक्कत। फिर 64 कैसे होगा सर? सभी से हो जाएगा नहीं। 65 66 67 आई गेस यहाँ कोई दिक्कत आ गई क्या? 67 66 ही तक आंसर है इसका, तो बाकी बीच में कुछ छूट गया क्या? 46 47 48 हो गया। अच्छा 66 का आई गेस डी आएगा ना, 64 का सभी होगा, 64 का क्या दे रहा है आंसर, ए बी सी डी, ठीक है। 65 का, अच्छा 65 का आंसर आई गेस मिसिंग है नहीं। 65 का क्या आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो aldol कंडेंसेशन, ट्राइमिथाइल एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, बेंजोफिनॉल। इसका भी ABCD है। Which of the following reactants gives same type of reaction with HCl and PHCH? ठीक है, सो आई गेस इसमें भी जो है आपका ये ABCD, इसका जो है D हो जाएगा और इसका ACD हो जाएगा।